नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम लोग सर्वनाम को पढ़ रहे थे और आज सर्वनाम को पूर्णता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आशा कर रहा हूं कि आज यह टॉपिक पूरा हो जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे थोड़े बहुत नाराज़ होंगे कि सर कल मंडे था और आपकी कल क्लास नहीं हुई। इसका कारण क्या है? तो इसके कारण बड़े विशद हैं, बड़े अलग से हैं, क्योंकि शनिवार शाम से ही मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई। सीधे सीधे बताऊं तो मेरे को कई कई बार शौचालय जाना पड़ा। शौचालय जाने का मतलब आपको पता है, एक एक घंटे में 5-5 6-6 बार, पता नहीं क्या इन्फेक्शन टाइप हो गया और उससे हो गया मुझे बुखार। संडे में मेरी क्लासेस रहती हैं यूट्यूब पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, हफ्ते में एक बार होती हैं भाई साहब, वो भी क्लास नहीं हो पाई। तो कल भी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई थी, तो कल क्लास नहीं हो पाई थी। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, आपको कष्ट हुआ होगा कि कल सोमवार का दिन था और क्लास नहीं हो पाई। तो इसकी पूर्ति जो है हम आगामी शनिवार को करेंगे, यानी शनिवार में भी क्लास करेंगे। हफ्ते में 5 क्लास तो हो रही है ना, तो 5 क्लास चलेंगी, ठीक है। तो आने वाले शनिवार को इसकी हम पूर्ति करेंगे, ठीक है। चलिए, आपका स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग गाइज, आप आ जाइए, फिर आज के शानदार सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया प्यारो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारो। स्माइल के साथ भेजा करो, मेरे को स्माइल देखना बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों की। जितनी प्यारी स्माइल दिखती है उतना बढ़िया पढ़ाने का मन करता है और आपको खूब आनंद मेरे साथ में आ रहा होगा चीज़ों को पढ़ने में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सर्वनाम। सर्वनाम क्या चल रहा है बाबू? हमारा टॉपिक चल रहा है सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम मतलब सबका नाम। इसके बारे में हमने पहली क्लास में बहुत सारी चीज़ों को देखा था, बहुत सारी चीज़ों को समझा था, जिसमें इसके शाब्दिक अर्थ की चर्चा, ये है क्या, इसका यूज़ क्यों होता है, और इसकी परिभाषा जानी। फिर इसके संख्या जानी, 11 संख्या होती। वाह, आ गई स्माइल आपकी, बहुत सुंदर। तो इसकी संख्या हमने जानने का प्रयास किया। फिर इसके भेदों की चर्चा हमने करी। भेदों की चर्चा करने के बाद हमने इसका जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी जो 3 उपभेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, उनको बहुत अच्छे से समाप्त कर लिया है। अब बाकी हमारे पास 5 रह जाते हैं, जिसमें दूसरे नंबर का हमारा कौन सा आता है प्यारे? दूसरे नंबर का हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है बाबू? दूसरे नंबर पर हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा आ जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा आ जाता है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा चीज़ों को गंभीरता से देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बस रिवाइज करते चले जाएंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह ठहर जाएंगी। जी, आपकी स्माइल आ गई है। बस रुक जाओ, बस अब रुक जाओ, अब यहां पे ध्यान दो। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आप एक चीज देखने का प्रयास करो, यहां पर क्या लिखा हुआ है। सर्वनाम तो सर्वनाम है, वाचक मतलब बताने वाला, और मूल शब्द यहां पर क्या है? निश्चय। निश्चय क्या होता है कि भाई किसी चीज को लेकर के आप डेफिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डेफिनेट। तो पक्का है ना, निश्चय हो जाना यानी कि पक्का हो जाना। निश्चय हो जाना यानी कि पक्का हो जाना। तो निश्चय का मतलब ही पक्का, निश्चय का मतलब ही डेफिनेट होना। यानी कि आप बोलते हैं ना कि मैंने निश्चित कर लिया है, निश्चित कर लिया है कि मैंने, आपने पक्का कर लिया है। तो निश्चय का मतलब पक्का। और पक्का करने से क्या मतलब है? यहां पर पक्का करने से मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज को लेकर के डेफिनेट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तभी आप उसकी तरफ इशारा कर पाओगे। तभी आप उसकी तरफ क्या कर पाओगे? इशारा कर पाओगे। तो जब आपके, सपोज करो आपके सामने यहां पर तमाम सारी चीजें रखी हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर रखी हैं। अब आप स्टूडियो में बैठे होंगे, आप लाइब्रेरी में बैठे होंगे, आप अपने स्टडी रूम में बैठे होंगे, या आप कहीं भी बैठे होंगे, आपके आसपास हमेशा 10-15 चीजें बिखरी पड़ी होंगी। तो अगर आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है या आप निश्चित ही नहीं कर पा रहे हो, तब उसकी तरफ आप इशारा करके बोल नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखना। सपोज करो कि आपके कमरे में एक फुटबॉल है। सपोज करो आपके कमरे में एक फुटबॉल है, बट आपको नहीं पता है वो कहां पड़ी है, वो ऊपर टांड पे पड़ी है या वो नीचे बेड के नीचे पड़ी है, आपको नहीं पता। तो तब आप इशारा नहीं कर सकते, और इशारा करने के लिए किस चीज की जरूरत है? निश्चय। क्योंकि अगर फुटबॉल सामने पड़ी है तो आप क्या कहेंगे? यह पड़ी है फुटबॉल।
यह फुटबॉल मेरी है, ऐसे कह देंगे यह फुटबॉल, देखो ध्यान से, यह फुटबॉल मेरी है। पर अगर फुटबॉल नहीं होगी तो आप ये नहीं कर पाएंगे। अगर फुटबॉल आपके सामने नहीं होगी ना, पता नहीं रूम में कहां पड़ी है, तो आप खोजते रहेंगे यार यहाँ पे फुटबॉल है, वो मेरी है, बट आप निश्चित नहीं कर पाएंगे। तो जब आप निश्चित हो जाते हैं किस चीज के बारे में, पक्का कर लेते हैं, तब आप उसकी तरफ इशारा करते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, जैसे वह कॉपी तेरी है, वह गणित की पुस्तक है, ये वाली तेरी है, ये वाली मेरी है। इस तरह से भी करते हैं कुछ, बहुत सारे लड़के करते हैं ना ऐसा। अभी ये फरवरी चल रहा है, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो भाई सब नई नई उमंग रहती है कि भाई हमारी तो कोई नहीं है, हमारी कोई बननी चाहिए। मैं चलो भाई देख लेते हैं, भाई लाल वाली तेरी, काले वाली मेरी, तो ऐसा नहीं बोलते, तो भाई ये वाली तेरी। तो आप इशारा करते हैं। इशारा कब किया जाता है? जब क्या होता है, जब क्या होता है, जब आप किसी चीज को लेकर के पक्का होते हैं। और जब आप पक्का होते हैं किसी चीज को लेकर के, तब आप उसकी तरफ संकेत करते हैं। इसलिए इसका एक अन्य नाम भी है, यहां पर आप लिखिए कि इसका नाम क्या है। इसका अन्य नाम पेपर में पूछ लेता है कई बार, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है संकेतवाचक। इसका अन्य नाम क्या है बाबू? संकेतवाचक सर्वनाम। यानी कि इसके माध्यम से हम संकेत भी करते हैं। और संकेत हमेशा किसको किया जाता है? दूर या पास के किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को। ठीक है, सही बात है नहीं? बोल बोल, बात सही है कि नहीं है? दूर या पास के, हाँ, दूर या पास के किसी भी वस्तु को। हाँ, कोई बच्चा बोल रहा है सर ये सब मत बोलो, तकलीफ होती है। तकलीफ होती है, अरे देखो मेरा तो काम समझाने का है, अब तकलीफ होती है तो भाई तुम हैंडल करो यार। चलो बहुत ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो इसमें, कि इसमें आपको लिखना है वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, क्योंकि सर्वनाम है तो शब्द ही ना बाबू। वे सर्वनाम शब्द, मेरे साथ नोट करते चले जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा। वे सर्वनाम शब्द जिनसे दूर अथवा पास, कोई चीज दूर हो तो ये क्या बोलेंगे? वह पुस्तक मेरी है। पास है, यह पुस्तक मेरी है। इसमें दूर पास का कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको पता है कि भाई जब आप इशारा करते हैं किसी चीज को, कि भाई अगर कोई लड़का खड़ा है और वो आपके मामा का लड़का है, और वो सपोज करो दूर खड़ा है 50 मीटर दूर, तो आप ये नहीं कहोगे यह मेरा मामा का लड़का, ऐसे नहीं बोलोगे, वह मेरे मामा का लड़का है। अगर जस्ट आपके पास खड़ा हुआ है तो आप बोलोगे यह मेरे मामा का लड़का है। तो दूर अथवा पास, ठीक है, दूर अथवा पास, वे सर्वनाम शब्द जिनसे दूर अथवा पास के किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है। क्या किया जाता है? निश्चय पूर्वक। निश्चय पूर्वक का क्या मतलब है बाबू? निश्चय पूर्वक का मतलब है पक्का करके संकेत किया जाता है। क्या करके? निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है। निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है। निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है। निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। इन चीजों का बहुत अच्छे ध्यान रखिए। दूर अथवा पास की क्या व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण आपको देखने चाहिए और उदाहरण आपको इसके समझने चाहिए। जैसे यहां पर हम लिखें कि वह रमेश की पुस्तक है। जैसे आपने सीधे लिखा वह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है। तो आप एक चीज नोटिस करने का प्रयास करो कि यहां पर ये जो पुस्तक है ये वस्तु है एक तरह से, और यहां पर जो ये वह शब्द है ये इशारा कर रहा है इसकी तरफ। इशारा, ये संकेत कर रहा है वह रमेश की पुस्तक है, या सुरेश की घराड़ी है भाई, ठीक है, या सुरेश की घराड़ी है, ये मेरे पापा हैं, ठीक है, ये मेरी मम्मी है। इस तरह से करके आपके द्वारा बोला जा रहा है, तो इशारा किया जा रहा है। तो जिन शब्दों से इशारा किया जाता है, सीधी सीधी अगर आपको एक लाइन लिखनी हो, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसके माध्यम से इशारा किया जाता है। में शब्द जिनसे हम इशारा करते हैं, बस ये भी आप पॉइंट ध्यान रख सकते हो। इसको कहाँ लिख दें? इसको यहां लिख दें। हाँ, वे शब्द जिनसे इशारा करते हैं, ये अभी बनाई है मैंने,
वे शब्द जिनसे इशारा किया जाता है, जिनसे इशारा किया जाता है, वे शब्द जिनसे इशारा किया जाता है। और इशारा किसकी तरफ? दूर या पास की व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ। तो वह रमेश की पुस्तक है। जैसे आप इसमें लिखने लगो, एक एग्जाम्पल और देखो, इसमें एक एग्जाम्पल और देखो, यह पैंट मेरी है, यह पैंट मेरी है, यह पैंट मेरी है। तो आपने क्या काम किया? आप पहली वाली में देखो, पहली बार आप दूर की वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हो, और दूसरी बात यहां पर पैंट की तरफ इशारा कर रहे हो, या यह मेरी पैंट है, यह पैंट मेरी है। इस तरह से इसको ऐसे लिखना ज्यादा उपयुक्त है कि यह मेरी पैंट है। ठीक है, इसका कारण मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, जब हम क्रिया में पहुंचेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। विशेषण में पहुंचेंगे तब बताऊंगा इसका कारण। यह मेरी पैंट है, तो जब आप बोल रहे हो यह मेरी पैंट है, तो आपको स्पष्ट रूप से बात देखनी चाहिए कि यहां पर पैंट की तरफ इशारा किया जा रहा है यह शब्द से। तो यहां पर क्या होता है? निश्चय पूर्वक दूर अथवा पास के व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, बताओ मेरे भाई, समझ में आया? क्लियर हुआ? मुझे लगता नहीं कि आपको कोई डाउट रहा होगा थोड़ा सा भी। आज पांचों के पांचों फिनिश करने हैं मेरे भाई, आज कोशिश करनी है कि 5 के 5 पूरे हो जाएं। कल से फिर हम लोग क्रिया को पढ़ना शुरू करेंगे, मजा आएगा आपको क्रिया को पढ़ने में मेरे साथ में। फिर हम विशेषण को पढ़ेंगे। सिलेक्शन पक्का है? डेफिनेट, बहुत बढ़िया मेरे भाई, क्लियर हो गया, बहुत शानदार मेरे बच्चों। देखना आप साल भर के अंदर अंदर, साल भर के, मेरी बात ध्यान रखना, जितने भी लोग आप में से गंभीरता से पढ़ रहे हैं, साल भर के अंदर अंदर आप ट्रेनिंग सेंटर्स पर होंगे। ठीक है, साल भर के अंदर, क्योंकि भर्ती साल भर के अंदर पूरी हो जाएगी, और पूरी मुझे उम्मीद है कि अगले साल इन्हीं दिनों आप ट्रेनिंग सेंटर्स पर होंगे। ठीक है, बस उस दिन के लिए वेट करो जिस दिन फाइनल मेरिट में रिजल्ट आ जाए, फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। उस दिन के लिए जब भी दिक्कत होती है ना, उस दिन को एज्यूम किया करो। उसके बाद तीसरे नंबर पर, अच्छा एक बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इनमें कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं बाबू। तो इसमें यही शब्द आपके इस्तेमाल हो जाते हैं, यह, वह, ये और वे, है ना। यह, वह, ये और वे। तो यह और वह किसके लिए आपके हो जाएंगे? ये आपके एक वचन हो जाएंगे। ये और वे, ये आपके बहुवचन में प्रयोग हो जाएंगे। इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक। दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा लाला? दूसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा आ जाएगा। ये निश्चयवाचक का उल्टा है। निश्चय का उल्टा क्या होता है? निश्चय मतलब पक्का, और अनिश्चय का मतलब क्या है? पक्का नहीं, हम कंफर्म नहीं है किसी चीज में, हम डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनेट हो रही है हमारे साथ में चीजें। तो यहां पर आपको इस शब्द को पकड़ना चाहिए, क्या? अनिश्चय। और अनिश्चय शब्द में आप देखो अ उपसर्ग है, और निश्चय यहां पर मूल शब्द है ना, निश्चय यहां पर मूल शब्द है। तो निश्चय का मतलब तो हमारा क्या हुआ? पक्का। निश्चय का मतलब पक्का, और अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, यानी कि जो पक्का नहीं है उसको अनिश्चय कहा जाता है ना। जो पक्का नहीं है, इसको आप क्या कहिएगा? कि जो पक्का नहीं है, जो कंफर्म नहीं है, जो पक्का नहीं है, जो पक्का नहीं है ना, नॉट कंफर्म्ड। इसमें लिखिए आप नॉट कंफर्म्ड, नॉट कंफर्म्ड। देखो ऐसा कहीं सिद्धांत नहीं है कि भाई हिंदी वाले मास्टर अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं। जैसे भी समझ में आए उस तरह से चीजों को समझाना और समझना चाहिए। ये जीवन में ध्यान रखें आप बहुत अच्छे से। हाँ, तो इसमें आपको सीधे सीधे क्या लिखना है? इसमें सीधे सीधे आपको क्या लिखना है? कि जो पक्का नहीं है। ये बात समझ में आई। तो यहां पर परिभाषा क्या बनेगी? यहां पर परिभाषा बनेगी वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनसे, वे सर्वनाम शब्द जिनसे दूर अथवा पास, दूर अथवा पास के किसी व्यक्ति, दूर अथवा पास
के किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अथवा वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती। क्या होती? निश्चित जानकारी नहीं मिलती। निश्चित जानकारी नहीं मिलती है ना? जब कंफर्म नहीं है तो निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे दूर अथवा पास की किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में कंफर्म सटीक जानकारी हमको नहीं मिल पाती है, दूर अथवा पास के व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चित जानकारी का अभाव रहता है, हम नॉट कंफर्म्ड हैं। कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसमें हमारा क्या आ जाता है? कोई, है ना, और कुछ। ये मूल शब्द हैं, ये मूल शब्द हैं, कोई और कुछ। जैसे आप इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं एक उदाहरण बड़ा प्यारा देने की कोशिश करता हूं। हम लोग कैसे लोग हैं? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और सच्ची बात बताऊं तो हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास है जो बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, मींस वो साल में लाखों रुपए कमाते हैं। और हम लोग ज्यादातर जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो कैसे हैं? वो लोअर मिडिल क्लास में है, मतलब साल में या तो कुछ लाख या कुछ हजार में हमारी आमदनी होती है, यानी कि बस हमारा रहना और मतलब कमाना और खाने की स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बेकार हैं, पर स्थिति यहां पर यह है कि हमारे परिवारों में आपने एक चीज जरूर देखी होगी, आपका हमारा सबका परिवार एक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो एक स्थिति आपने देखी होगी कि खाने की तरफ बड़ा रुझान रहता है हम लोगों का। ठीक है, अब जो भाई साहब अमीर लोग होते हैं तो बॉडी बनाते हैं, बॉडी तो आप लोग भी बनाते होंगे, पर अपन को इतना ज्यादा रहता नहीं है। हमको रहता है क्या भाई? माल मिले और बस मस्ती आवे। अगर हमने किसी को आते घर में देख लिया और वो मेहमान जैसा लग रहा है और उसके हाथ में एक पन्नी है जो गर्मी के कारण थोड़ी लंबी खिंच रही है या फैली हुई है केलों की, किससे? केलों के आयतन से फैली हुई है, तो क्या कहने, ऐसे देवता तो रोज घर आवे। वो बैठे इतने में वो केले 12 के 12 साफ होके कूड़े में छिलके, और वो आवे समोसे उन्हें मिले ना मिले, हमको पहले मिले, ऐसी स्थिति है। तो सपोज करो आप और आपका भाई बैठे हुए हैं, है ना, सपोज करो मैं और आप बैठे हुए हैं, इतना ध्यान रखो, और हमारा बहुत बढ़िया संबंध है, बहुत प्रेम से हम दोस्ती में हैं, मैं बड़ा हूं आप छोटे हो। तो किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, टक 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 टक, तो मैं कहूंगा जा भाई चल देख क्या कौन आया है। उन्होंने कहा यार भाई तू मुझे, हाँ भाई तू ही जाएगा, तू छोटा है, जा जल्दी। तो मैंने भेजा तुमको, तुम गए, तुमने जाकर के दरवाजा खोला, देखा कोई अनजान खड़ा है, मैं इधर से प्रश्न पूछूंगा भाई कौन आया है, मैं पूछूंगा भाई कौन आया है। अब आपको भी नहीं पता है, अब मैं क्या अब ध्यान से सुनना, मैं क्या मांग रहा हूं? मैं एक निश्चित जानकारी मांग रहा हूं, एक सटीक जानकारी मांग रहा हूं कि कौन आया है। ठीक है, कौन आया है, अब आपको भी नहीं पता, आप उधर से क्या कहोगे? भाई कोई आया है। आपने क्या बोला? कोई आया है भाई, यानी कि ये जो शब्द है ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि कौन आया है। मामा आए हैं, फूफा आए हैं, कोई आया है, किसी का रिश्ते वाला आया है, कौन आया कुछ पता नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा चल ठीक है, हाथ में कुछ है क्या? हाँ भाई हाथ में तो कुछ लटक रही है पन्नी। तो भाई क्या लाया है? अब एकदम से पूछा यार क्या लाया है, वो तुरंत पूछूंगा मैं आपसे भाई कौन आया है, क्या, ये तो छोड़ो, आपको कुछ कोई आया है तो कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि कौन आया है, बट मैं पूछूंगा क्या लाया है, तो आप तुरंत उसकी पन्नी की तरफ देखो, भाई कुछ तो लाया है, क्योंकि काली पन्नी है उसमें कुछ दिख नहीं रहा है भाई। अब काली पन्नी में भाई कुछ भी हो सकता है, समोसे भी हो सकते हैं, और भाई खांड भी हो सकती है, फल भी हो सकते हैं, पर जैसे ही आपने बोला कि कुछ लाया है, कोई आया है, कुछ लाया है, तो दोनों ही बातों का सटीक उत्तर नहीं मिला, एक अंधकारमय सा उत्तर रहा, कंफर्म नहीं हुई चीजें। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की सटीक जानकारी नहीं देते, उनको क्या कहा जाता है प्यारे? उनको कहा जाता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये बात आपकी पूरी रहती है। उदाहरण में आप देखो यहां पर जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, जैसे हमने यहां पर लिखा, हाँ दरवाजे पर कोई खड़ा है, या और सरल उदाहरण इसमें देने का प्रयास करेंगे जो आपको समझ में आ जाए। जैसे कोई आ रहा है ना, जैसे हम यहां पर लिखें
कोई आ रहा है, जैसे हम यहां पर लिखें कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो कोई पूछेगा कौन आ रहा है, तो भाई कोई आ रहा है। अब कोई से किसी भी चीज के बारे में पता नहीं है, पापा आ रहे हैं, ताता दादा आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं, भाई आ रहा है, भतीजा आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, पड़ोसी, ये कंफर्मेशन नहीं है। अंधेरे में जब कोई चलता हुआ दिखता है, कौन आ रहा है, भाई भूत आ रहा है, नहीं भाई भूत नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है। और उसके बाद जैसे घर में क्या होता है, रात बिरात आप सो रहे हो तो कोई बिल्ली आ जाए, कुछ बिल्ली आ जाए, तो बिल्ली आ जाती है, एकदम से आवाज आई ठम से एकदम, तो एकदम से आप क्या, आप ये थोड़ी कहते हो पतीला गिर गया, ओ भाई पतीले की आवाज थी, भाई भिगोना गिर गया इसकी, नहीं, आप बोलोगे कुछ गिर गया है, यानी कि कंफर्मेशन नहीं होता, कुछ गिर गया है, कोई आया है, कोई आ रहा है, और कुछ गिर गया है। तो ये दोनों ही शब्द क्या कर रहे हैं बाबू, ये दोनों ही शब्द कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं। और जहां पर सर्वनाम शब्द कंफर्मेशन ना करें, सटीक जानकारी न देते हो, उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? हाँ, कोई गा रहा है, हाँ कोई दरवाजे पर आया है, हाँ इस तरह से आप कुछ भी, हाँ कुछ गिर गया है, चुड़ैल आ गया, चुड़ैल आ रही है। जब आप बोल रहे हो चुड़ैल आ रही है, फिर तो स्थिति अलग हो जाती है ना, फिर तो स्थिति अलग हो जाती है। हाँ ठीक है, कोई कोई लिख रहा है तुम्हारे जैसे बहुत देखे। अब इसको उदाहरण में लूं या मेरे को कमेंट कर रहे हो? हाँ, मेरे जैसे तो सैकड़ों भरे पड़े हैं, मेरे में कोई विशेषता तो है नहीं भाई, अगर आप ये कह रहे हो। मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों अरबों इस धरती में है, आप है ना। अच्छा, तुम्हारे जैसे बहुत देखे, तुम्हारे जैसे बहुत देखे, जब शुरू कर दिया किसी ने। हाँ ठीक है, अब इसको तुम्हारे जैसे बहुत देखे, इसको उदाहरण में लूं या अपने पे लूं, कैसे लूं इसको, क्योंकि ये इसका उदाहरण तो लग नहीं रहा है मेरे को। अच्छा, तीसरा था ना हमारा ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा, इसकी संख्या ठीक कर लो आप, इसकी संख्या ठीक कर लो मेरे भाई। अब तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ जाता है संबंधवाचक, क्या है, चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ खो गया है, सब चीजें क्लियर होंगी आपको, एक एक, आप जब सिलेबस पूरा करोगे ना हिंदी का, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। बस रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप ऑन द डेली बेसिस क्लास में उपस्थित हो जाएं। जैसे देखो, आज करीब करीब 550-600 बच्चे गायब हैं, 550-600 बच्चे गायब हैं, और मुझे दुख है उनके लिए। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पर आ जाएगा संबंधवाचक। कौन सा आ जाएगा बेटे? संबंधवाचक सर्वनाम आपका आ जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहां पर मूल शब्द को ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि सर्वनाम तो सर्वनाम है, वाचक मतलब बताने वाला, संबंध का मतलब क्या है, संबंध का मतलब रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, संबंध का मतलब रिलेशन, यहां पर रिलेशन के बारे में बात हो रही है। अब आप बोलोगे सर यहां पर कौन से रिश्ते बताने के बारे में बात हो रही है, कि ऐसा शब्द जो किसी के ताऊ की जानकारी दे, चाचा की जानकारी दे, माता की जानकारी दे, प्रेमिका की जानकारी दे, प्रेमी की जानकारी दे, नायक की जानकारी दे, किसकी जानकारी दे, ये बात भी समझ नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। संबंधवाचक का मतलब है ऐसा सर्वनाम जो वाक्य में दो शब्दों के मध्य संबंध को बताता है या बनाता है, बनाने का काम करता है, ठीक है। तो आप इसमें सीधे सीधे लिखिए, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में, जो वाक्य में जो वाक्य में दो शब्दों के मध्य, मध्य का मतलब बीच में, दो शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, दो शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? जो मूल सर्वनाम है उनमें तो आ जाता है जो और सो।
हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा एक ध्यान रखना है कि ये हमेशा जोड़े में होते हैं, ये हमेशा युग्म में मिलेंगे, ये हमेशा जोड़े में मिलेंगे, जोड़े में होते हैं, ये हमेशा जोड़े में होते हैं। अरे जोड़ों की बात हो रही है भाई, हाँ सोच समझ करके जाना, वो शिवसेना वाले पीट देते हैं। हाँ, कभी जिंदगी में किस्सा करने जाओ और कांड हो जाए हाँ, शिवसेना वाले बजरंग दल वाले लाठी लेके घूमते रहते हैं भाई साहब, हमारे शहर में भी खबरें आती हैं, कोई निकलता ही नहीं है। हम्म। और शिवसेना वालों से पूछो भाई तुमने प्यार नहीं किया है तो फिर वो पता नहीं क्या आंसर देंगे। तो ये हमेशा जोड़े में होते हैं, यानी जो सो जैसे, उसके बाद इसमें आ जाता है जैसे जैसा वैसा, इसी में आ जाता है जैसा वैसा, जैसा वैसा का जैसी वैसी भी हो सकता है, ठीक है, जैसी वैसी, जैसी वैसी, वह और जो, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। ये वाला जो संबंधवाचक सर्वनाम है, ये आपको मदद करेगा कहां पर, वाक्य शुद्धि में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है, वाक्य शुद्धि में आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि हमेशा क्या कर देता है कि वह के साथ यह लगा देता है और वह के साथ जो आता है बहुत सारी कंडीशंस में, ये ध्यान रखो, ठीक है, वह जो, जैसे उसके बाद जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जिसकी और उसकी, उसके बाद इसी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है यद्यपि और तथापि। क्या आता है बाबू, यद्यपि और तथापि, इसका बहुत जबरदस्त वो है, कॉम्बिनेशन है। अब ये बनते कैसे हैं इसको भी ध्यान रखना, यद्यपि के साथ में हमेशा तथापि आता है। अब ये हमेशा बनते कैसे हैं, जैसे उदाहरण हम लोग देखने का प्रयास करें तो सीधे सीधे इसमें आ जाएगा, जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो आप देखो ये एक पूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य है, तो यहां पर ये युग्म में है जो और सो, तो इन दोनों ने आपस में किसको जोड़ दिया, करेगा और भरेगा को आपस में आपस में इनका संबंध स्थापित कर दिया, करेगा भरेगा, करेगा और भरेगा, जो और सो ने करेगा और भरेगा इन दोनों के मध्य संबंध को स्थापित कर दिया है। जैसे आप और देखो, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे इसमें लिखा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, हम पहले लिख लेते हैं उसके बाद फिर बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे उसमें लिखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, आदि आदि एग्जाम्पल। पर ये इसमें आप गंभीरता देखो, तो जैसी और वैसी, तो जैसी करनी वैसी भरनी, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, संबंध को स्थापित करने का काम किया इनके बीच में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये ध्यान रखो, जो सोवत है सो खोवत है। तो यहां पर ध्यान से एक चीज और देख लो आप लोग, जैसे इसमें जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, यानी जो सोता है वही क्या करता है, वही चीजों को खो देता है। अब सोने का मतलब क्या है इसमें, सोने का मतलब है अवेयर न होना। अब जैसे ये बड़ी सुंदर पंक्ति है, जब भी आपको कभी नींद आए तो ये याद रखना चाहिए कि भाई आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी चाहिए, तो आपको कैसे बोलना पड़ेगा चीजों को, कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये ध्यान रखना चाहिए। देखो ये जो युवावस्था आपको मिली है, आपकी उम्र कितनी होगी, आप में से 18 साल के भी होंगे, 19, 20, 21, 22, मैक्सिमम आप में से हो सकता है कोई 30 का भी हो, पर जो बिल्कुल यंग है आप में से, आपके शरीर में भरपूर सामर्थ्य है, आप काम करोगे, आप थकते नहीं हो, ब्रह्मचर्य का बल है, युवावस्था का बल है, मनोज है आपके भीतर, तो ऐसे में सोकर के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितना बड़ा उठने का अभ्यास हो किसी को, उठते हुए हमेशा सबको, नींद में से उठते हुए हमेशा सबको जोर पड़ता है,
पर काम की जो तीव्रता होती है कि हमको ये काम करना है तो वो उठाता है। जैसे हम हैं, अब हमको पता है अगर हम इतने बजे नहीं उठेंगे तो इतने बजे कक्षा नहीं कर पाएंगे, कक्षा नहीं कर पाएंगे तो आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, हम अपने अपने पेट को भी कैसे पाल पाएंगे, नहीं रोटी भी नहीं खा सकेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखो कि ये पहला और अंतिम अवसर है और जी जान लगा दो, मेहनत करो दबा करके और घबराओ मत। अगर 16-17 घंटे तक भी पूरा काम चला जाता है तो घबराओ नहीं, बढ़िया तरह लगे रहो, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो आप ये यहां पर ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें हैं और इस तरह से दो शब्दों के मध्य वाक्य में संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। उनको क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जब जब तुम्हारी हिम्मत टूटे ना तो तुम अपने माता पिता के संघर्षों को याद किया करो, ठीक है, अपने लक्ष्य को याद किया करो। आप जिसको परम सत्ता मानते हो, ऊपर वाले को जिसको मानते हो, क्योंकि आप में से सभी धर्मों के लोग होंगे, सभी संप्रदायों के लोग होंगे, सभी सामाजिक आधार पर जो जातियां बटी हुई है उसके लोग होंगे, तो सबके अपने अपने बिलीफ्स और विचारधारा होती हैं। तो जिसको भी देख करके आपको मोटिवेशन आता है उसको देख करके, और भाई अगर कुछ ना आता हो तो अपने मास्टर जी को याद कर लिया करो, तो आपकी हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। आश्रय रखना बहुत जरूरी है। मेरे को नंबर चाहिए, मेरे को मिलोगे ना अगर कहीं तुम, तो मेरे को दरोगा ये बन के ही मिलना, कांस्टेबल बन के ही मिलना, फिर बाद में दरोगा बनाएंगे तुमको, ठीक है। नेक्स्ट भर्ती जब आएगी फिर दरोगा बनाएंगे आपको। तो 5वें नंबर पर क्या आ जाता है? 5वें नंबर पर आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आ जाता है बाबू? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है जो आपको जानना पड़े, सीधी ही बात है। प्रश्न, प्रश्न मतलब एक क्वेश्चन की यहां पर बात हो रही है। हाँ, यहां पर क्वेश्चन की बात हो रही है। तो आपको एक बात ये पता है कि सर्वनाम शब्द कहां लगते हैं? सर्वनाम शब्द लगते हैं संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा को ही रिप्लेस कर देते हैं। वो क्या करते हैं? संज्ञा को ही रिप्लेस कर देते हैं। संज्ञा बदल जाती है, संज्ञा बदल जाती है प्यारे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में यहां सीधे सीधे याद रखना है कि वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर, हाँ, जो ऐसे और अच्छे से लिखते हैं, जो वाक्य में, जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आकर, जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आकर, संज्ञा के स्थान पर आकर वाक्य को, वाक्य को प्रश्न में बदल देते हैं, प्रश्न में बदल देते हैं, वाक्य को प्रश्न में बदल देते हैं। क्या हो जाता है? वाक्य पहले सामान्य रहता है, आपका सकारात्मक वाक्य रहता है, विधिवाचक वाक्य रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, अंग्रेजी भाषा में समझो अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है। तो वहां पर ये उसके स्थान पर आ जाते हैं प्रश्नवाचक। कौन कौन से हैं? तो हमने क्या पूछा था तुरंत जब आप गए थे, दरवाजा खटखटाया गया था तो क्या पूछा गया था? मैंने क्या पूछा? कौन आया है, कौन आया है। अब सपोज करो आपने उत्तर दिया कि भाई राम आया है, ठीक है, आपने बोला कि राम आया है। अब कोई और भी राम होता होगा, राम आया है, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। आपने क्या बोला? ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से देखना मेरी बात। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा कौन आया है, आपने उत्तर दिया राम आया है, ठीक है। आपने क्या बोला? राम आया है, ठीक है, राम आया है, राम आया है। तो राम आया है ये सामान्य है। तो आप यहां पर देखो कि संज्ञा क्या है? संज्ञा है यहां पर राम। तो मैंने पूछा कौन आया है, आपने बोला राम आया है, मेरे को सुनाई नहीं दिया। मैं तुरंत क्या पूछूंगा? संज्ञा के स्थान पर कौन आया है, यानी कि ये संज्ञा है, मैं इसको तुरंत रिप्लेस कर दूंगा किससे? कौन आया है, कौन आया है। तो जैसे ही मैं इसको यहां पर लगाऊंगा कौन, राम के स्थान पर जैसे ही मैंने लगाया कौन आया है, कौन आया है, तो तुरंत यह जो पहले वाला वाक्य है यह एक प्रश्न में बदल जाएगा, कौन आया है। तो वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में संज्ञा की जगह पर आकर वाक्य को एक क्वेश्चन में बदल देते हैं, एक प्रश्न में बदल देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया है? तुम पूछा राम आया है, आंसर आया राम आया है, तो अम्मा है। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल और देखें हम इसमें, बड़ा प्यारा एक एग्जाम्पल और देखें हम इसमें। अब जैसे राम आया है, अब राम आया है, हमको इससे कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, राम क्या लाया है ये बताओ, ठीक है।
मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हाँ हाँ, अपना ही उदाहरण सबसे बढ़िया होता है। अपना उदाहरण सबसे बढ़िया होता है। जो अपने पे बातों को लेता है उसको शूरवीर मानना चाहिए, जो सब बातों को अपने पे ले लेता है उसको शूरवीर मानना चाहिए। हाँ, तो जैसे राम आया तो क्या लाया है, मैं अपने बारे में बता रहा था। देखो मैं चाय नहीं पीता, कभी कभी मैं कॉफी ले लेता हूँ, बाकी मैं मतलब फालतू चीजें इत्यादि नहीं है, कोई नहीं। ना पिक्चर विक्चर देखने का मेरे को शौक है ज्यादा। मेरे को तीन ही चीजों का शौक है, पढ़ना पढ़ाना एक, दूसरी बात है मुझे किताबों का शौक है। अभी तो स्टूडियो जो है वो बिखरी पड़ी है, कभी मैं आपको दिखाऊंगा। इस साइड में पूरी अलमारी है और यहाँ पर है पूरा, यहाँ पर कम से कम छोटी बड़ी किताब मिला करके 2000 से ऊपर किताब होंगी मेरे पास। मुझे इत्रों का बहुत शौक है, देसी जो गुलाब और चंपा, केवड़ा, चमेली, केसर, हिना, इसका बहुत शौक है। और तीसरा मुझे कलम का बहुत शौक है, और साथ में जीमने का, खूब जीमो, बढ़िया करके खाओ और पढ़ो पढ़ाओ, ये सुख है। तो जब भी कहीं बात होती है तो खाने की बात जरूर आनी चाहिए, जीवन में खाने के लिए सब कुछ है। तो राम आया है तो ये बात जरूरी है। अब किसी ने कहा समोसे लाया है, क्या लाया है, समोसे लाया है, ठीक है। जैसे यहीं पे लिखें कि राम, या राम नहीं लिखते, थोड़ा सा लिख देते हैं रमेश, रमेश लिख देते हैं। अब मेरे को किसने बोला रमेश समोसे लाया है, आहा हा हा, क्या कहने, रमेश समोसे लाया है। अब एक बार को तो मेरे को भूख लग रही है बड़ी भयंकर, और मेरे को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, समोसे, और वो भी क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध दुकान से। तो समोसे लाया, तो मैंने पूछा क्या लाया है, रमेश क्या लाया है। तो तुरंत मैंने पूछा यहां पर कि रमेश समोसे लाया, किसने बोला, तो मैंने समोसे के स्थान पर तुरंत क्या बोला कि क्या लाया है। तो जैसे ही हम क्या काम करेंगे, जैसे ही यहां पर क्या शब्द को ऐड करेंगे संज्ञा के स्थान पर, तुरंत यह जो वाक्य है ये एक प्रश्न में बदल जाएगा। रमेश क्या लाया है, रमेश क्या लाया है, और फिर से जवाब मिलेगा समोसे। बस उसके बाद तो क्या कहना, चटनी में डुबो करके और बस आनंद से उसको खाया जाए, खाया जलेबी। हाँ, कोई मर्डर करेगा ही क्यों, फिर वो शूरवीर बनेगा क्यों। मर्डर करना कोई अच्छी बात थोड़ी ही होती है, किसी की हत्या कर देना कोई अच्छी बात थोड़ी ही होती है। जीवों को अभय दान देना चाहिए, हाँ, अभय दान देना चाहिए, सबको निडर बनाना चाहिए। आपको पुलिस में इसलिए तो भेजा जा रहा है जिससे आप अभय अभय दो सबको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में संज्ञा की जगह पर आकर वाक्य को प्रश्न में बदल देते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने है, राम आया है, कौन आया है, रमेश समोसे लाया है, तो क्या लाया है, ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया है, मजा आ गया, भूख लग गई समोसे का नाम सुनते ही। मुंह में पानी आ गया। ठीक है, चलो, हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया है और उसके बाद हमारा ये सर्वनाम टॉपिक पूरा हो जाएगा। कल से हम क्रिया को बढ़ेंगे। एक बार थम्स अप करो सब लोग। अब रुक जाओ, समोसे चटनी, अब रुक जाओ। हाँ चलो, अब अगले और अंतिम पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है बेटे, निजवाचक सर्वनाम। 6वें नंबर पर आ जाता है प्यारे, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। हाँ, तो थोड़ा सा यहां पर समझो, आप थोड़ा सा समझो यहां पर, इससे आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हाँ, आ गए आपके थम्सअप, आ गए मेरे पास। बताओ, समोसे पहले ही आ गए थे, अब थम्सअप भी आ गए। ले भाई, और क्या था, समोसे, थम्सअप और चटनी, और क्या कहना भाई, आनंद। चलो। तो निज मतलब क्या होता है, निज, ये निज जो आया है ये निजी से आया है, किससे आया है, निजी। और निजी मतलब अपना, निजी मतलब अपना, निजी का मतलब क्या होता है बाबू, अपना होता है। तो ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनका इस्तेमाल वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक तो कहना ठीक नहीं है, कर्ता कहना ठीक है। यहां पर वक्ता या लेखक अपने लिए करेगा तो उत्तम पुरुष टाइप में चला जाएगा, परंतु यहां पर यह है कि कर्ता अपने आप करने के लिए करता है, अपने आप करने की सेंस में करता है। हाँ,
अपने आप करने की सेंस में करता है। हाँ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसमें आप परिभाषा बहुत सिंपल मगर आपके लिए बनाऊं, तो इसमें आप पहले देख लें आपके कौन कौन से निजवाचक सर्वनाम है। तो मूल सर्वनाम तो आप है, ठीक है, इसी के साथ में अपने आप वाली सेंस भी इसमें आ जाती है, अपने आप, अपने आप। इसी में स्वयं वाली सेंस आ जाती है, स्वयं वाली, और स्वयं ये खुद, खुद की सेंस आ जाती है। तो जहां पर ये चीजें आपको दिखाई दे में, वहां पर आपको निजवाचक सर्वनाम समझना चाहिए। तो इसकी परिभाषा आप बड़े प्यार से लिखें और देखें। तो इसमें आपको लिखना है वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं या अपने आप की भावना के साथ होता है। क्या होता है? अपने आप की भावना के साथ होता है। अपने आप की भावना, अपने आप की भावना के साथ होता है, अपने आप की भावना के साथ, अपने आप की फीलिंग के साथ होता है, अपने आप की फीलिंग के साथ होता है। उनको क्या कहा जाता है प्यारे? उनको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि जब बोलने वाला अपने आप काम करने के बारे में बताता है, ठीक है। जब इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, जब बोलने वाला, जब बोलने वाला कार्य अपने आप करने का संकेत करे, कार्य अपने आप, कार्य अपने आप करने का संकेत करे, करने का संकेत करे। ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के चीज लिख रहा हूं, ये शायद आपको कहीं पर भी लिखने की लिखी हुई नहीं मिलेगी ये बात, कि जब बोलने वाला कार्य अपने आप करने का संकेत करे। ये समझाने के लिए आपको है, जैसे इसके उदाहरण से हमको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आपको जाननी चाहिए। तो इसमें हम लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं उदाहरण में, जैसे आपसे आपको कोई कहे, आपको कोई कहे कि भाई ला तुझे खाना खिला दूं, ठीक है। अब आप मेरे पास आए, मुझे बड़ा प्यार आया आप पे, मेरा बाबू छोटा सा, तो मैं आपको रोटी का टुकड़ा उठा खिला दूं, तो आप एक दो तो टुकड़ा मेरे हाथ से खा लोगे, फिर आप तुरंत क्या कहोगे कि सर मैं अपने आप खा लूंगा, ठीक। आप क्या बोलोगे? अपने आप। तो जहां पर क्या है, अपने आप करने की सेंस आए, किसी भी काम को अपने आप करने की सेंस आती है। तो जैसे मैं अपने आप खाना खा लूंगा, मैं अपने आप खाना खा लूंगा, मैं अपने आप खाना खा लूंगा, आप चिंता मत करो, लूंगा, ठीक है। अपने आप खाना खा लूंगा इस सेंस में, अपने आप खाना खा लूंगा। जैसे इसी को आप ऐसे लिखो, वह घर का काम स्वयं करेगी, वह घर का काम स्वयं करेगी। तो देखो यहां पर अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब के सब एक ही सेंस देते हैं, कि अपने आप करने वाली सेंस देते हैं। तीसरा, जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने आप और स्वयं ना बोल करके क्या बोलते हैं, मैं आप कर लूंगा, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग, मैं आप कर लूंगा, ठीक है। आप चिंता ना करो, मैं यह काम आप कर लूंगा, ठीक है, आप कर लूंगा, आप कर लूंगा। ऐसे भी लोग बोलते हैं, आप कर लूंगा, मैं यह काम आप कर लूंगा, मतलब कि अपने आप कर लूंगा, इस सेंस में चीजें जाती हैं। और इसी में आपका खुद आ जाता है, इसी के में आपका खुद शब्द आ जाता है, खुद शब्द आ जाता है कि तुमको कोचिंग नहीं चाहिए, मगर नहीं, मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं खुद पढ़ता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं। क्या तुम किसी कोचिंग जाते हो? नहीं, तो फिर पढ़ते कैसे हो? मैं खुद पढ़ता हूं, मैं अपने आप पढ़ता हूं, मैं स्वयं पढ़ता हूं, मैं आप पढ़ता हूं, इस सेंस में। तो जहां पर क्या होता है, स्वयं तथा अपने आप के भावना के साथ जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उनको निजवाचक, निज का मतलब निजी, अपने, अपने सेंस में चीजें वहां पर रहती हैं। तो जहां पर भी आपको इस तरह से, और बहुत आसानी से आपको पहचान में आ जाएंगे, जहां पर भी इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? हम्म।
अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है कि तीसरा एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है। देखो बाबू, ये वाला, मैं यह काम आप कर लूंगा, देखो जैसे मैं आप कर लूंगा, आपने बहुत सारे लोगों को इस तरह बोलते सुना होगा कि वो अपने लिए अपने आप का शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैक्सिमम जगह क्या होता है, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा। परंतु बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, यार आप चिंता मत करो, मैं आप कर लूंगा। आप करने का मतलब, यहां पर आपका मतलब अपने आप से ही है, यहां पर आपका मतलब क्या है, अपने आप से ही है। तो अपने आप की सेंस में ही शब्द प्रयोग आपका होता है, अपने आप की सेंस में ही। आपका मतलब ही खुद है ना, और स्वयं, ये सब एक ही सेंस में आपके बाबू चले जा रहे हैं। ये सारे आपका मतलब खुद की सेंस में ही है, मैं आप कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा। इस तरह से चीजें आपको ध्यान में रखनी है और समझनी है। हाँ बहुत, हाँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपने पहली बार सुना होगा। जैसे आपने एक सुना होगा, आप भला तो जग भला, ये भी तो एग्जाम्पल आपने सुना होगा, ये आप भला तो जग भला। तो आप भला का मतलब स्वयं से है, आप भला का मतलब स्वयं से है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, ये भी तो एग्जाम्पल है। तो अब यहां पर देखो, जो आप प्रयोग हो रहा है ये अपने आप के लिए, स्वयं के लिए, निजी प्रयोग में इसको कोई व्यक्ति ले रहा है। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा, क्योंकि हो सकता है आप जिस क्षेत्र से संबंध रखते होंगे वहां इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता होगा। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ का क्षेत्र है, आप होंगे मेरठ से, तो मेरठ से जब आप बागपत की तरफ जाओगे तो वहां पर लोग स्वीकार्य रूप से हाँ या नहीं बोलते, हम्बे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम्बे। क्या भाई खाना खा लिया, हम्बे, ऐसे बोलते हैं। संभवतः आप अगर कोई देख रहे होंगे उस क्षेत्र से तो आपको पता होगा, कितने लोग देख रहे हैं उस क्षेत्र से जहां हम्बे बोला जाता है, हम्बे। ऐसे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर अलग अलग शब्द बोले जाते होंगे। तो हर क्षेत्र का अपना अपना एक एक्सेंट होता है, बोलने का तरीका रहता है। ठीक है, तो आशा कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम कल से क्या पढ़ेंगे? कल से हम लोग पढ़ेंगे, हाँ चलो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, हालांकि वो एसआई वगैरह के और अपर लेवल के लिए है। बहुत सारे लोग देख रहे हो यार उस क्षेत्र से, चलो कोई बात नहीं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। एक डॉक्टर दीमशित हुए हैं। कौन हुए हैं? एक कॉन्सेप्ट है संयुक्त सर्वनाम का, इसको थोड़ा सा देख लो आप लोग। संयुक्त सर्वनाम का, संयुक्त सर्वनाम का, संयुक्त सर्वनाम का। अब यहां पर संयुक्त शब्द का मतलब क्या है? संयुक्त शब्द का मतलब, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है बेटे? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। तो जुड़ा हुआ, अब जुड़ा हुआ आप बोलोगे सर जुड़ा हुआ सर्वनाम, तो जुड़ा हुआ सर्वनाम नहीं है। इसका मतलब है कि वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो शब्दों के जुड़ने से बनते हैं, 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 है ना। दो शब्द हैं, तीन शब्द हैं, आपस में जुड़ गए और एक सर्वनाम की तरह से बिहेव करने लगे। इसकी और प्यारी परिभाषा और समझ वाली परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो इसकी परिभाषा ये लिखो कि जहां दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द, जहां दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर एक सर्वनाम शब्द की तरह व्यवहार करते हैं। एक सर्वनाम, एक सर्वनाम शब्द की तरह, एक सर्वनाम शब्द की तरह व्यवहार करते हैं, एक सर्वनाम शब्द की तरह व्यवहार करते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं? वो संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें दो शब्द आपस में क्या हो सकते हैं? तो हो सकता है सर्वनाम सर्वनाम ही आपस में जुड़ जाए, हो सकता है संज्ञा और सर्वनाम आपस में जुड़ जाए। जैसे इसके बहुत प्यारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इसके बहुत प्यारे एग्जाम्पल हैं,
कि सब कुछ, आपने देखा सब और कुछ आपस में जुड़ गया, कुछ आपका सर्वनाम था, सब आपका क्या था, संज्ञा है। ठीक है, जैसे आपने शब्द लिखा सब कोई, जैसे आपने क्या लिखा, सब कोई, कि भाई सब कोई आए हैं, सब कोई आया है। ठीक है, सब कुछ। जैसे आप यहां पर जोड़ो सर्वनाम, सर्वनाम को 2 बार बोल दो, कुछ कुछ, क्या है, कुछ कुछ, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, ये देखो कुछ कुछ होता है। तो कुछ कुछ, यहां पर 2 सर्वनाम आपस में जुड़ करके अलग से एक सर्वनाम, कुछ कुछ होता है। ठीक है ना। उसके बाद कोई कोई, कोई कोई, कोई कोई, एक अब कोई शब्द है, कोई कोई आपस में जुड़ गया। उसके बाद कुछ न कुछ तो कहो, कुछ ना कहो, कुछ न कुछ शब्द आया, कुछ न कुछ, तो कुछ ना कुछ शब्द आ गया। सब कुछ, सब कोई, कुछ कुछ, कोई कोई, है ना। इस तरह से हमारे पास तमाम शब्द देखने के लिए मिल सकते हैं। हाँ, बार बार नहीं है बेटे, बार बार नहीं है सर्वनाम। हाँ, कुछ ना कुछ, इस तरह से तमाम शब्द आपके बन सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके तमाम शब्द इस तरह से बन सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं संयुक्त सर्वनाम के। संयुक्त मतलब जुड़कर बने हुए। जैसे उसके बाद जो कुछ बोल देते हैं कि भाई, जैसे जैसे आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि घरों में मांगने वाले आते हैं। अब सबकी अपनी अपनी स्थितियां रहती हैं, सबकी अपनी अपनी स्थितियां रहती है, सब मांगते हैं। कुछ लोग तो शराब पीते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग। तो पहले तो आटा मांगते थे लोग, अब आटा कम मांगते हैं, अब पैसा मांगते हैं सीधे सीधे। चलो कोई बात नहीं। तो जैसे ही वहां पर जाते हैं, जैसे ही वहां पर जाते हैं, घर आते हैं, किसी को क्या कहते हैं, लाए बेटी लिया कुछ, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मैं वेस्टर्न यूपी से हूं, और वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर है। तो भाई साहब यहाँ पर तो खड़ी बोली है, कौरवी है, और कौरवी में भी निपट है एकदम। भाई बड़ी खतर, ला बेटी लिया कुछ, ऐसे आवाज भी घुमा के बोले, ला बेटी लिया कुछ, मतलब आवाज दूर तक जाए। तो एकदम क्या है भाई, एकदम घर में से निकलेगा आदमी, बाबा जी क्या ले आऊं, ला बेटी जो कुछ हो वो लिया। उन्होंने कहा बाबा पत्थर रखा है, ले आऊं तेरी खातर। हाँ, तो जो कुछ हो सो ले आओ। क्या, जो कुछ आपस में जुड़ गया, जो और कुछ, तो 2 सर्वनाम आपस में जुड़ गए यहां पर, इस तरह से। तो आपके ये शब्द आदि, इसमें बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, इसमें आदि लिख देते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो इस तरह बन जाए। ठीक है, जैसे जैसे कल को तुम्हारा ब्याह होगा, एक और मेरे याद आ गया, जैसे कल को तुम्हारा ब्याह होगा, तो नई नई शादी तुम्हारी रहेगी, तो तुम्हारी जो घरवाली होगी वो तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान बनाकर खिलाएगी। आप खाओगे तो शुरू में बढ़िया रहेगा, पर धीरे धीरे रस भंग होता चला जाएगा। घरवाली मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, पूरियां, छोले भटूरे, यहां से सीधे फिर आलू मटर की सब्जी और रोटी पर आ जाएगी। ठीक है, रोटी पर आ जाएगी। पर बीच में जब आप एक बहुत लंबी डिमांड करोगे कि मेरे लिए कुछ अच्छा बनाओ, तो वो फिर से बनाएंगी आपके लिए, क्या, ये पूरी छोले, ये फलाना ढिमका, तो झुंझला जाएंगी। तुरंत आप कहोगे पूरी ले आ, पूरी ले आ, 10-15 पूरी आपने खा ली, तो घरवाली जी तुरंत आते ही क्या कहेंगी, और कुछ, और कुछ कमी रह गई हो तो बताओ, और कुछ लाऊं, और कुछ। तो सब कुछ न कहे, सब कुछ तेरा है, सब कोई मेरा है, कुछ कुछ होता है, कोई कोई, कुछ ना कुछ, जो कुछ, और कुछ लाऊं, भर गया तेरा पेट। ये स्थिति आपकी वहां पर बन सकती है। तो इसको ध्यान रखना है, ये आपका संयुक्त सर्वनाम है। इसके तमाम एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, संयुक्त सर्वनाम का जो कॉन्सेप्ट है, इसको देने वाले कौन है, डॉक्टर दीमशित्स। ये ध्यान रखना है, पेपर में आया है क्वेश्चन, डॉक्टर दीमशित्स, डॉक्टर दीमशित्स, ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। डॉक्टर दीमशित्स संयुक्त सर्वनाम के बारे में बताने वाले, के बारे में बताने वाले, के बारे में बताने वाले। ठीक है, बताने वाले, या बताने वाले लिखना पड़ेगा ना, बेइज्जती नहीं कर सकते भाई यार ऐसे। बताने वाले कौन है, डॉक्टर दीमशित्स, ये नाम याद रखें आप। ठीक है, चलो
सर्वनाम को हमने बहुत बढ़िया तरह देखा और जाना। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, साहित्य सागर की जो क्लास होगी बाबू, वो अगले संडे ही चल पाएगी। बताओ, मजा आ रहा है क्लास में? समझ में? देखो, खेल खेल में हमने पूरा सर्वनाम समझ लिया है। कल तैयार रहना आप लोग किसके लिए? कल आप लोग तैयार रहना क्रिया के लिए। सर्वसाधारण का मतलब है आमजन, सब लोग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिए, खूब प्रसन्न रहिए और अभ्यास करते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, और मेरे से जो वादा आपने किया है ना, ये टूटना नहीं चाहिए पेपर के लास्ट दिन तक। ठीक है, बस इतना कर दो, 37 में 37 आ जाएंगे हिंदी में, इस बात का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वादा करता हूं कि बोर नहीं होने दूंगा और कॉन्सेप्ट एक एक सिखा दूंगा। लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।